हाँ जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। दोपहर का एक स्पेशल बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। हमारा ये आज का जो बुलेटिन है वो पंचायत चुनावों को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनावों का ऐलान जो है अभी किसी भी समय हो सकता है। तो इसकी ये बड़ी सूचना ये आ रही है कि ये आज संभव है कि आज पंचायत चुनावों का ऐलान हो जाए। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जो है ताकीद हो जाए, इसकी खबर हो जाए, इसके लिए इसको जो है शुरू कर दीजिए। तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं, बस थोड़े से लोग और जुड़ जाएं तो हम लोग शुरू करेंगे जी। पंचायत चुनावों को लेकर जो है आज शिमला में मंथन हो रहा है विशेष तौर से, और संभवतः आज शाम तक जो है इनकी घोषणा हो जाएगी। ऐसा हम संभवतः कह रहे हैं क्योंकि जब तक घोषणा होती नहीं तब तक तो कहा नहीं जा सकता कि हो जाएगी, लेकिन ये कभी भी एक्सपेक्टेड है। पहले ये था कि 19 तारीख से हो जाएगा, आज तो 21 है। खैर, तो ये चीज़ें जो है चलती रहेंगी साथ के साथ। और साहिल जी, अजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। बहुत से लोग जुड़ गए हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स हमको जो है नहीं मिल पा रहे हैं अभी, तो उसको भी हम जो है साथ के साथ लेने की कोशिश करेंगे। और बस कुछ अपडेट्स भी आ रहे हैं हमारे पास, उसको भी जो है हम लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर वो संभव हो जाए तो उसके साथ ही चलेंगे जी फिर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में आज पंचायत चुनावों की घंटी बज सकती है। जी हाँ, ऑलरेडी नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव जो घोषित हो चुके हैं, उसकी वोटिंग हो चुके हैं, उसका शेड्यूल पूरे का पूरा घोषित हो चुका है। वो जो है वो 10 जनवरी को उसकी वोटिंग है। लेकिन पंचायत समितियाँ, जिला परिषद, इनके चुनाव जो है इनकी घोषणा का इंतजार हो रहा है। और ये घोषणा आज हो सकती है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जिसके जिम्मे ये सारी चीज़ें हैं, आज एक विशेष बैठक इस वक्त उसकी हो रही है शिमला में। वो बैठक अभी चली हुई है और शायद 3 या 4 बजे तक ये बैठक संपन्न होगी। उसके बाद किसी भी समय जो है ये घोषणा हो सकती है। संभवतः आज ही इसकी घोषणा जो हो जाएगी, क्योंकि अभी लंबा जो टाइम है, टाइम गैप जो है राज्य निर्वाचन आयोग या जो दूसरी संस्था है वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगी इस पूरे मामले में। इसलिए आज किसी भी वक्त पंचायत चुनाव की घोषणा जो है संभावित है, अपेक्षित है। और ये अगर घोषणा हो जाती है तो आज से जो है पूरे प्रदेश का जो माहौल है, चुनावी माहौल एक तरह से वो बदल जाएगा पूरे का पूरा। क्योंकि अभी तक सिर्फ नगर परिषद और नगर पंचायत ये 50 बनते हैं कुल मिला के, वहाँ पर चुनावी माहौल जो है बनना शुरू हो गया है। लेकिन अभी इस वक्त जो है पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि एक तो नंबर ज़्यादा है, बहुत से प्रत्याशी ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है इसको लेकर ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन लोगों की रहती है। तो कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो हमारे पास 12 जिला परिषद है जिसके 249 सीट है। पहले 250 थी, अब क्योंकि कुछ जगह पे एमसी बना है तो एक सीट जो है कम हो गई है। टोटल एमसी हमारे पास 5 है। एमसी का चुनाव नहीं हो रहा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हो रहा है जी अभी। जिला परिषद का चुनाव होगा। 12 जिला परिषद हैं टोटल, उसमें 249 सीटें हैं। इसके अलावा 3615 पंचायतें हैं। 389 पंचायतें इस बार नई बनाई है। 3226 पहले थी, अब 389 यानी 389 पंचायतें नई आ गई हैं। तो कुल मिला के पंचायतों की संख्या जो है वो 3615 हो गई है। और इसमें जो है 30,563 जो है वो पद जो है कुल भरे जाने हैं, जिसमें से 3615 प्रधान है, 3615 उप प्रधान है, 21,390 जो है वो वार्ड पंच है। इसके अलावा 1696 सीटें जो है वो बीडीसी यानी पंचायत समितियां जिसको हम बोलते हैं, पहले बीडीसी बोलते थे उसको, अब पंचायत समिति बोलते हैं, उसमें है 81 उसके भी बीडीसी के भी प्रधान रहेंगे कुल मिला के। जिला परिषद की 249 हमने आपको बताई। और अर्बन लोकल बॉडीज की जो है 420 सीटें हैं, जो ऑलरेडी जिसका शेड्यूल है वो घोषित हो चुका है, नगर पंचायत और नगर परिषद का। और हमारे पास इस समय जो है 54,33,168 वोटर हैं, जिसमें से जो फीमेल वोटर हैं वो 26,98,709 यानी लगभग आधी हैं। 27 लाख के आसपास 27,34,154 मेल हैं और 26,98,709 जो है हमारे पास फीमेल वोटर्स हैं। सबके जो है रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जहाँ अभी भी जो है जहाँ नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट होगी उससे 9 दिन पहले तक आप अपना वोट बनवा सकते हैं जी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कि शिमला में राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो मंथन कर रहा है। और ये मंथन इस बात को लेकर है कि किस तरह से चुनाव जो है कराए जाएं, किस तरह से नहीं करवाए जाएं। और ऐसा सूचना आ रही है छन के कि 3 चरणों में शायद ये चुनाव जो है वो हो सकते हैं। 3 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो मौसम रखा गया है। जो ठेठ इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी है, जो हाईली स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, उनमें सबसे पहले होंगे। फिर जो हल्के स्नो बाउंड एरियाज उसमें होंगे, उसके बाद मैदानी इलाके जो प्रदेश के वहाँ होंगे। तो 3 उसमें जो है ये
मामला जो है हो सकता है, चुनाव हो सकते हैं। दो जो चुनाव हैं उसमें जो मंडी में एक पंचायत और चौपाल में एक पंचायत पर जो है आरक्षण के रोस्टर को लेकर कुछ दिक्कत है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट का स्टे है, वहाँ पे शायद ये देखना होगा कि वहाँ किस तरह से चुनाव होता है, कैसे नहीं होता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कोविड टाइम में ये जो है चुनाव हो रहा है, तो एसओपीज भी जारी होंगी सरकार की ओर से, उनको किस तरह से जो है ट्रांसलेट करना है, किस तरह से उनको जो है क्रियान्वित करना है, उस पर ज़्यादा चर्चा रहेगी। और एक बड़ा जो मंथन इस वक्त चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का है, वो ये है कि कोविड पेशेंट्स जो हैं उनसे जो है किस तरह से वोटिंग करवाया जाए। 5196 पिछले कल के मुताबिक हमारे पास जो है अभी भी एक्टिव केसेज हैं हमारे पास। जी बिल्कुल, 5196 एक्टिव केसेज हैं। और जो लोग ठीक होते जाएंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नए भी आते जाएंगे उस जुड़ में जुड़ते जाएंगे। तो जो एक्टिव केसेज होंगे उनको किस तरह से जो है उनकी वोटिंग करवानी है, इस पर भी मंथन हो रहा है। और इसके लिए कई फार्मूलों पे काम चल रहा है, लेकिन जो एक सर्वसम्मति से फार्मूला उभर के सामने आ सकता है वो ये होता है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, खासतौर से जो होम आइसोलेट हैं, उनको लास्ट का जो घंटा है वो उनके लिए रखा जा सकता है। या फिर मान लीजिए कि वोटिंग 4 बजे तक था, तो फिर 4 से 5 बजे तक जो बाकायदा कोविड पेशेंट्स के लिए जो है वोटिंग का आवर रखा जा सकता है 1 घंटा। उस घंटे के दौरान जो है वो अपने अपने वार्ड में जाके वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी का मामला होगा नहीं। जो हम होम आइसोलेट हैं उनको अपने वार्ड में वोटिंग जो है करनी है। और पोलिंग बूथ जो है वो भी हमारे पास जो है लगभग इतने ही बनेंगे जी। 21,390 पोलिंग बूथ बन रहे हैं, तो इस लिहाज से कोई ज़्यादा दिक्कत भी जो है उनकी ट्रैवलिंग में नहीं आएगी। और अपने वार्ड में जाके अपने घर से निकल के जाके वोट कर सकते हैं। उसके लिए एक आदमी जो है प्रॉपरली पीपीई किट में बाहर मौजूद रहेगा जो उनकी वोटिंग करवाएगा। और उसके बाद जो पोलिंग स्टेशन को जो है वो सैनिटाइज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई संभव फैसला नहीं दिख रहा कि जो लोग आइसोलेशन वार्ड्स में हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में है, उनको जो है किस तरह से वोटिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, ये देखना होगा। होम आइसोलेशन वालों के लिए बिहार में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, वहाँ पे इस तरह से जो लास्ट मोमेंट में जो है लास्ट आवर था वोटिंग का, वो सिर्फ उनके लिए रखा गया था। स्पेशली 1 घंटा अंत में उनके लिए रखा गया था, जिसमें उन्होंने पोलिंग करी है। बहुत से लोगों ने करी है, लेकिन ये पंचायत का चुनाव है तो और भी छोटा है, इसमें बहुत दूर पोलिंग बूथ नहीं होता, अपने ही वार्ड में जो है पोलिंग बूथ होता है। तो इस तरह से ये ज़्यादा सहूलियत वाला मामला रहेगा। और निश्चित तौर से उनकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है जो कोविड पेशेंट्स हैं, क्योंकि एक सामाजिक वेदना भी वो साथ साथ में झेलते हैं, तो उससे उनको जो बल मिलेगा। तो अभी इस वक्त की सूचना कि किसी भी वक्त हिमाचल प्रदेश में जो है पंचायत चुनावों की घंटी बज सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3615 पंचायतें हैं और 12 जिला परिषद हैं। अर्बन लोकल बॉडी 420 उनका ऑलरेडी जो है शेड्यूल हो चुका है। वो उसके लिए जो है 26 तारीख से शायद देखना पड़ेगा मुझे, एक बार मैं शेड्यूल उसका चेक कर लेता हूँ जी। नहीं, 24 तारीख से ये जो है शुरू हो जाएगा उनका जो नामांकन है। 24, 26 और 28 को जो है नगर परिषद और नगर पंचायतों के जो नामांकन है वो हो जाएंगे। इसके अलावा 29 तारीख को उनकी स्क्रूटनी होगी, 31 को विड्रॉल है और 31 को ही जो है सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगी और 10 जनवरी को जो है उनकी वोटिंग है। लेकिन पंचायत का जो है शेड्यूल अलग से होगा, तो ये देखना होगा कि जिला परिषद और पंचायत के जो चुनाव हैं और पंचायत समितियों के, उसका शेड्यूल क्या रहता है, किस तरह से रहता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। हाईली स्नो बाउंड एरियाज, लेसर स्नो बाउंड एरियाज और जो बाकी अदर देन स्नो बाउंड एरियाज हैं उनमें इस तरह से चुनाव करवाए जा सकते हैं। इससे जो है आपको स्टाफ को भी रोटेट करने में जो है आसानी रहेगी। स्टाफ बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, 60,000 कर्मी जो है ड्यूटी देंगे जिसपे, तो एक बूथ पे मोटा मोटा जो है 3 कर्मचारी रहेंगे मिनिमम। और ये 60,000 मिनिमम ड्यूटी चाहिए होगी। 16,000 इसमें होमगार्ड है, बाकी पुलिस के रहेंगे और जो दूसरा स्टाफ है जो पोलिंग के में रहेगा आपकी सहायता के लिए, वो इसमें जो है अलाउड होगा। तो ये तमाम जो है इंतज़ाम पहले से किए जा रहे हैं। मतपेटियाँ जो है उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से भी मंगवाई गई हैं ताकि कहीं कोई कमी ना आए। वो उनको जो है अब अलग अलग उसके लिए जो है चेक करके उनको भेजा जा रहा है अलग अलग सेंटर जिलों में, और वहाँ से आगे जिलों में जो है वो पंचायत लेवल तक सप्लाई होंगी। तो ये इस वक्त की जो है सूचना। जैसे ही कोई बड़ी सूचना आती है, पंचायती राज चुनाव का बिल्कुल बजता है, शेड्यूल जारी हो जाता है, तो हम आपको जो है उसकी जानकारी देंगे। अभी फिलहाल इतना ही। एक मिड डे बुलेटिन भी हमारे पास बीच में आ गया है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। मिड डे बुलेटिन भी जरूरी है जी। उसका मिड डे बुलेटिन बता रहा है कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 30 केस आए हैं जी नए। 287 लोग रिकवर हुए हैं। जो 30 केस है उसमें 11 की खेप जो है वो एक बिलासपुर से आई है, एक केस हमीरपुर में आया है
और 13 केस जो है शिमला में आए हैं, 5 केस ऊना के बताए जा रहे हैं। तो ये 30 केस नए आए हैं, इनको मिला के 52,359 लोग जो अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या जो है वो 5,000 से नीचे चलेगी, 5,196 थी, अब 4,936 है। 287 लोग की रिकवर हुए हैं, 30 सिर्फ आए हैं, तो ये 257 लोग जो हैं ठीक होके एग्जिट जो है माइनस किए गए हैं एक्टिव केसेस में से। तो ये 4,936 एक्टिव केसेज हो गए हैं और ये बड़ी उपलब्धि है। 5,000 से नीचे एक्टिव केसेज पे चले जाना, हालांकि शाम तक ये आंकड़े जो हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो भी रिकवरी हुई है, 47 की रिकवरी हुई है बिलासपुर में जी, 33 की रिकवरी हुई है चंबा में, 14 लोगों की रिकवरी हुई है किन्नौर में, 106 लोग शिमला में रिकवर हुए हैं, जिसकी बदौलत शिमला बहुत नीचे आ गया है। जो उसके ऊपर खतरा लगातार 1000 के आसपास का था, वो अब 715 पे पहुंच गया। बीच में जो है ये 2500 के आसपास टच कर गया था, लेकिन अब सिर्फ 715 केस वहाँ पे एक्टिव रह गए हैं। लेकिन मंडी की स्थितियाँ अभी भी जो है परेशानी वाली है। मंडी अभी भी 1203 केसेस के साथ जो है टॉप पे है, लेकिन उसके बाद कोई भी जिला हमारा जो है अब 1000 के आसपास नहीं है। कांगड़ा 848 है, लेकिन ये 1000 से दूर है। अब लगता नहीं है कि ये संख्या बढ़ेगी और ईश्वर ना करे कि ये बढ़े। तो अभी 287 जो है रिकवर हुए हैं, जिनमें से 37 जो है ऊना के भी हैं, 31 सोलन के भी हैं और सिरमौर के 14 हैं। शिमला के 106, किन्नौर के 14, 33 चंबा के, 47 बिलासपुर के। पिछले कल जो है 1250 सैंपल हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो रह गए थे जांचने के लिए। जब 9:30 का बुलेटिन था तब 1599 थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने अपना डाटा कंपाइल किया बाद में 11 बजे के आसपास, तो ये 1250 लोगों के सैंपल रह गए थे, जिसमें से 470 अभी भी अवेटेड हैं। बाकी जो दिन की सैंपलिंग है उसकी जानकारी दिन में 5 बजे के आसपास आती है पहले लॉट की, लेकिन संडे का इम्पैक्ट कल हमने देखा और उसकी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कल 287 केस थे। आज देखना होगा कि आज सैंपलिंग किस तरह से होगी, क्योंकि कल कुछ जिलों में बहुत कम सैंपलिंग हुई थी और जहाँ 1000 से ऊपर सैंपलिंग हो रही थी वहाँ 200-300 की सैंपलिंग हुई थी। तो इसका भी असर जो है वो नंबरिंग पे पड़ता है, लेकिन संक्रमण निश्चित तौर से अब ढलान की ओर है और बहुत जल्दी जो है आपको जो है अच्छी खबर मिल सकती है। मुझे लगता है कि अगले 10 दिन में ये बहुत डाउन आ जाएगा, इक्का दुक्का कोई केसेस रह जाएंगे 1000 के आसपास केसेस, और अगर ऐसा हो जाए तो आपके लिए निश्चित तौर से नया साल जो है वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ ले आएगा। लेकिन पंचायत चुनाव में आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक मौका फिर से जो है संक्रमण को फैलने का दे सकता है। ये जो पंचायत चुनाव का अवसर है, इसमें अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी अभी आपका। अनिता पंडियार जी इसको शेयर कर दीजिएगा, मंजू कतना जी इसको शेयर कर दीजिएगा, गुड आफ्टरनून। और बाकी लोगों का भी, बलदेव चौहान जी नमस्कार, बाबूराम श्याम, शिशु जिंता, विनोद ठाकुर, सुरेंद्र कपूर, पूजा, अविनाश धूमल, विशाल ठाकुर, साहिल शर्मा। आप पंचायती राज की वेबसाइट पे जा सकते हैं जी बाढ़ के रोस्टर के लिए, साहिल शर्मा। वैसे तो आपको अपने बाढ़ का रोस्टर भी अगर चेक करने के लिए नेट पे जाना पड़े तो मुझे लगता है कि बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि अपने बाढ़ का तो एकदम पता लग जाता है कि किसके लिए आरक्षित हुआ। रोस्टर सारे जारी हो चुके हैं। और अशोक जी फिर भी आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे है, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो है उस पर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अशोक कुमार जी नमस्ते, कमलदेव जी नमस्ते, संजीव कुमार जी वेरी गुड, चंद्रेश कुमार जी नमस्ते, इसको शेयर कर दीजिएगा। देवदत्त जी बहुत बहुत शुक्रिया, अंकित ठाकुर जी, राजेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, पार्वती ठाकुर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, संखला नबू, नहीं देखिए अब कोविड के केसेस तो कम हो रहे हैं और इलेक्शन तो बिहार में विधानसभा का भी नहीं रुका। ये प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो है बाकी चीज़ें लटक जाएंगी। कायदे से जो है संवैधानिक बाध्यता ये आ जाएगी कि इनका टाइम पंचायतों का जो है खत्म हो जाएगा, तो फिर एक क्योस हो जाएगा, विकास कार्य रुक जाएंगे, नए ऑफिस को जो है अगर कोई संभालने वाला नहीं होगा तो भी वहाँ पे काम रुक जाएंगे। तो इस तरह से ये इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे जी। निर्दोष कुमारी जी गुड आफ्टरनून, चंचल राणा जी नमस्कार, संजीव शर्मा जी, सचिन दुआ दत्ता जी, साहिल शर्मा जी थैंक यू, तृप्ता बलवीर सूरज, चंदन सूद जी, संतोष कुमार भारद्वाज जी नमस्कार, सबको नमस्कार, इसको शेयर कर दीजिएगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।